तो हम आज डिस्कस करेंगे मॉनिटरिंग ऑफ एफआईआर के बारे में। मॉनिटरिंग ऑफ एफआईआर वो होती है जिसमें मजिस्ट्रेट पे पावर है वो जो एफआईआर को है मॉनिटर कर सके अपने हिसाब से, और उसमें देख सके कि इसमें बाइजनेस ना हो और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन हो और चार्जशीट प्रॉपरली फाइल हो। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अगर कुछ एक्यूज के साथ मिलकर कुछ अनबाइजनेस करता है तो मजिस्ट्रेट पे पावर है कि वो दिस एप्लीकेशन को टेकअप करे और प्रॉपर कोई ऑर्डर दे। तो पहली बात तो 156(3) का पर्पस था पहले कि एफआईआर को रजिस्टर करना। तो डे बाय डे सुप्रीम कोर्ट का जब कोर्ट जजमेंट इवॉल्व हुआ तो साकिरी वासु में कोर्ट ने हेल्ड किया कि 156(3) इसलिए नहीं है कि आपकी एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए हो, ये मॉनिटरिंग ऑफ एफआईआर के लिए भी होगी। इसमें भी एक सिंपल एप्लीकेशन जाती है 156(3) करके फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एफआईआर। तो आज मैं एग्जांपल एक डिस्कस करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें एप्लीकेंट हाई कोर्ट चले जाते हैं डायरेक्शन लेते हुए कि हमारी जो एफआईआर करी है उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है और ना कोई अक्यूज़ अरेस्ट हो रहे हैं और अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का व्यू था कि साकिरी वासु का जजमेंट उन्होंने रेफर किया और इन्होंने बोला दैट इफ़ ए पर्सन हैज़ ग्रीवांस दैट हिज एफआईआर इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, अगर किसी का ग्रीवांस है उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है तो वो एफआईआर रजिस्टर करा सकता है 156(3) में। प्रॉपर अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तो वो 156(3) भी डाल सकता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में। और देन द रेमेडी ऑफ द एग्रीड पर्सन इज़ नॉट टू हाई कोर्ट। इसमें साफ साफ कह दिया साकिर वासु में कि अगर कोई एग्रीव्ड है कि उसकी एफआईआर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है या कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे काम कर रहा है कि एक्यूज के साथ मिलकर, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में ना जाए, वो अप्रोच करे मजिस्ट्रेट को सिंपली एक एप्लीकेशन लगा के 156(3) की। तो कोर्ट उसमें डायरेक्शन कर सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चेंज करें या प्रॉपर मैनर में इन्वेस्टिगेशन हो। तो हो क्या रहा था कि सब अपनी जो भी एग्रीव्ड पर्सन थे अभी तक वो हाई कोर्ट में पिटीशन डाल देते थे और वहाँ भर भर के पिटीशन डली और हाई कोर्ट में वैसी बर्डन है, तो इस वजह से 156(3) का यहाँ पे इवॉल्व हुआ कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी 156(3) में हो। तो इसी में कोर्ट ने कहा कि डिसमिस करते हुए एप्लीकेशन साफ साफ कह दिया है कि इन आवर ओपिनियन 156(3) CRPC इज़ वाइडली इनफ टू include all the power in a magistrate where necessary for ensuring a proper investigation, and it include the power of order registration of an affair and of ordering a proper investigation। तो इस पिटीशन को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन डालनी है तो आप नीचे कोर्ट में डालें और ना कि हाई कोर्ट में। तो एक पैरा नंबर 3 में भी इसमें साकिरी वासु का जो है इन्होंने जो रेफर किया है ये भी है कि we are of the opinion that if the High Court entertain such writ petition, then they will be flooded with the writ petition। तो ये साफ साफ कह दिया कि अगर ऐसी कोई पिटीशन आती है तो वैसी बर्डन है हाई कोर्ट में और इस पिटीशन से फ्लडेड हो जाएगा, तो हम ये पावर नीचे मैजिस्ट्रेट को देते हैं। तो यहीं से इवॉल्व हुआ है 156(3) मॉनिटरिंग ऑफ एफआईआर के लिए, और 156(3) एफआईआर रजिस्टर के लिए नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी है।